बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं डिलीशियस चिकन पुलाव, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है, उसमें आपने प्याज ऐड करनी है। प्याज का आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे देना है। आप उसको लाइट गोल्डन भी रख सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। जिस तरह का कलर होगा उसी तरह का चावलों का कलर आएगा। साबुत गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद जब लाइट गोल्डन कलर आएगा तो तब हमने साबुत गरम मसाला ऐड करना है, क्योंकि जब अभी हमने उसको भी मसाले में भूनना है तो प्याज का कलर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद डार्क होता जाएगा। साबुत गरम मसाला जब अच्छी तरीके से उसकी खुशबू आने लग जाएगी या 2 से 3 मिनट बाद आपने उसके अंदर चिकन ऐड कर देना है और साथ ही लहसुन अदरक ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करनी है। चिकन की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे डिपेंड करता है कि आपकी हांडी कैसी तैयार होगी। अगर चिकन की भुनाई अच्छी तरीके से ना हो तो उसमें स्मेल रह जाती है और सारा हांडी का फ्लेवर उससे ख़राब हो जाता है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होने लगा है, हमने उसमें बाकी सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस को अगेन हमने अच्छी तरीके से भूनना है और ध्यान रखना है कि हमने मसालों को जलाना नहीं है। अगर आपको फील हो रहा है कि ये जलने लगे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इस स्टेज पे आप टमाटर ऐड कर दें। टमाटर उसके बाद आपने इसको नरम होने के लिए छोड़ देना है, ढक्कन दे देना है, हल्की आंच पर इसको दम पे रख देना है। टमाटर के पानी में ही मसाला तैयार होगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करेंगे। और साथ ही सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, मैंने अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर का ज़िक्र किया है। वो मैं फ़्रेश बनाती हूँ, जो मार्केट से रेडीमेड मिलता है वो यूज़ नहीं करती। और जो है साथ में हमने दही ऐड करके इसको ढक्कन दे के रख देना है और इसी पानी में चिकन को गलने के लिए रख देना है। और जब हमें लगेगा कि सब टमाटर नरम हो गए और पानी ड्राई होने वाला है तो हम ऑयल ऊपर आने का वेट करना है। ऑयल में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इसका मतलब है स्टेज पे भुनाई होना स्टार्ट हो गई है। अच्छे से भुनाई कर देनी है और आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अब पानी हमने ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, ताकि ये जो चिकन है इसकी अच्छी सी यखनी बन जाएगी। और आपने इसको ढक्कन रख देना है। जब पानी बॉईल हो जाएगा उसके बाद ढक्कन दे के हल्की आंच पे रख देना है। 10 मिनट्स के लिए आप इसको रख दें, ताकि इसकी जो फ्लेवर है सारा वो पानी में आ जाए। और उसके बाद आपने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। चावलों के पानी का हिसाब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1:1.5 यूज़ होता है। जैसे अगर आपने 2 ग्लास चावल लिए हैं तो 3 ग्लास पानी जाएगा। और उसके बाद आपने नमक टेस्ट कर लेना है। इस स्टेज पर अगर आपको नमक फ़ील होगा कि नमक कम है तो आप नमक ऐड कर सकते हैं जब चावलों में पानी रहता हो, ड्राई हो जाए तब नहीं। और अगर आपको कोई कसर लग रही है तो यहाँ पर आप नमक थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। नमक जो चावलों के पानी में आपको वो हल्का सा फील होना चाहिए कि थोड़ा तेज़ है, तो वो बैलेंस हो जाता है। अगर कम फील हो रहा है तो वो मज़ीद कम हो जाएगा जब चावल पक के तैयार हो जाएंगे। तो जब चावलों का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आपने चावलों को दम पे रख देना है और इनको 10 to 15 मिनट्स का आपने दम दे देना है। अब अगर यहाँ पे स्टेज पे आपको जब दम पे रखना है, आपने लग रहा है कि चावल सख्त रह गए हैं, तो आप एक दस्तरख्वान लेके उसको गीला कपड़ा करके उसको ऊपर से दम पे रख सकते हैं। तो उससे आपके चावल बहुत अच्छे से, जो कोई कसर होगी वो हो जाएगी पूरी। और नीचे आपने एक तवा लाजमी रखना है दम देते वक्त, उससे चावल का एक दाना भी ज़ाया नहीं होता। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चावल नरम हो गए हैं और अभी पानी रहता है, तो ढक्कन हटाकर तेज़ आंच पे पानी ड्राई कर लें, तो उससे भी चावल आपके ख़राब होने से बच जाएंगे। और ये देखें जी फाइनल लुक। दम पे रखते वक्त अगर आपको हरी मिर्चें पसंद हैं तो आप 4 से 5 हरी मिर्चें उसके ऊपर लगा रखते हैं, ताकि वो उनकी खुशबू जो है वो चावलों में आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।